एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? जल्दी बताओ और एक बार ये भी क्लियर करो कि आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ क्लियर है या नहीं। तो आज हम यहाँ क्या बताने वाले हैं? आज हम करने वाले एमपी अभिकारी भर्ती जो आपकी आ चुकी है, उनकी फॉर्म फिलअप डेट भी शुरू हो चुकी है। तो जिसने फॉर्म फिलअप डेट मतलब फॉर्म जिन्हें फिल करना है तो वो जल्दी से फिल कर दें। इंतज़ार नहीं करना है कि लास्ट डेट के दिन ही हम फॉर्म फिल करेंगे, साइट बहुत बिजी जाती है, उससे पहले ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दो। तो अगर हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू हुई है, तो याद रखना वो शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन 15/2/2025। मतलब क्या, 15 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप डेट शुरू हो चुकी है और आज है आपकी 19 तारीख, मतलब 4 दिन हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप डेट थी वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो जिसको भी फॉर्म फिल करना है वो जल्दी फिल कर दे। मैं फिर बता रही हूँ, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो होगी आपकी 1 मार्च। और आपको पता है ये आपकी 1 मार्च और आपको पता है 28 तारीख का फरवरी होता है, 2 दिन और कम कर लो अब ऐसे महीने की। तो 1 तारीख क्या होने वाली, इसकी लास्ट डेट होने वाली। मतलब कितने दिन बचे हुए हैं? आज 19 से 28 की है, आपके पास लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल करो, इंतजार बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो यहाँ पे इन्होंने करेक्शन डेट भी मेंशन की। मान लो आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जा रही हैं तो करेक्शन डेट जो मेंशन की वो कितनी है, 6 तारीख तक, 6 मार्च तक आप अगर कुछ फॉर्म में गलतियां हो जा रही हैं तो आप उसे करेक्शन कर सकते हो। 6 मार्च उसमें ये डेट दी हुई है। एग्जाम कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्जाम डेट है वो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है कि आपका जो एग्जाम है ये कब होने वाला है। जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 5 जुलाई को। ठीक है, एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम होने वाला है 5 जुलाई को। ये बहुत अच्छा होता है जब आपको पता हो फॉर्म फिल करने से पहले कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो हमारा जो माइंड होता है वो सेट होता है। उसे पता है कि हमारा एग्जाम 3 महीने बाद होगा, हमारा एग्जाम 4 महीने बाद होगा, या हमारा एग्जाम 5 महीने बाद होगा। ठीक है, जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फॉर्म फिल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारा एग्जाम कब होगा, तो हमारा माइंड थोड़ा सा फ्री रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि कभी एग्जाम जल्दी भी हो सकता है, कभी एग्जाम बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके एग्जाम की डेट उन्होंने मेंशन कर दी है। वो डेट कब होगी, वो होगी 5 तारीख को, 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला। अभी चल रहा है फरवरी, फरवरी आप हटा दो, फरवरी कुछ नहीं है, खत्म होने वाली है। तो बचा हमारे पास कितने महीने का? एक हमारा बचा मार्च, एक बचा हमारे पास अप्रैल, एक बचा हमारे पास मई, एक बचा हमारे पास जून। तो हमारे पास 4 महीने हैं पूरे पूरे, है ना। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 4 महीने हैं हमारे पास। 4 महीनों में मैं से क्या तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए पहली बार में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन पहली बार में बच्चों का होता नहीं है, होता है, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है बड़ी अच्छी होती है। उन्हें पता होता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे अगर आपको सिलेक्शन पेपर निकालना है किसी भी एग्जाम का, मैं इसकी बात नहीं करूँ, किसी भी एग्जाम का पेपर निकालना है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आपको वो चीज़ कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो देखो कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले अगर हम इस पे आते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो वो आप खुद पता करते हो। वो कैसे कि वो बताते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे बहुत सालों से तो पेपर ही नहीं हुआ, तो जो पेपर हुए हैं या उस लेवल के पेपर हुए हैं एमपी में, वो आपको ये बताते हैं कि आपका एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा है, कि वो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से, कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमारे रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए जनरल जीके में इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें बताते हैं हमारे PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे अच्छी आपके सोर्सेज होते हैं ये बताने के लिए कि आपके एग्जाम में पेपर कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है और वो किस टॉपिक पे कितना फोकस कर रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा होता है क्या पढ़ें। फिर पढ़ना क्या है, हमें ये समझ आ गया कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से हमें कितना पढ़ना है। हमें पता, मान लो हम मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ में पता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो हमें अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग में आएंगे कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़नी है, तो अब हमने देख लिया कि हमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। फिर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ा, वो देखो कैसे, कहाँ से पढ़ा हमें समझ आ गया क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो देखो क्या है, वो आपके ऊपर, आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। सेल्फ स्टडी वैसे भी आपको करनी होती है। टीचर्स क्या होते हैं, वो आपका जो ये वाला काम होता है ना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये क्या करते हैं, ये टीचर बस आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, आपके लिए रास्ता बना देते हैं। यहाँ पे जो आप ये काम करोगे, जहाँ पे ये आपके घंटे होते हैं, वो टीचर बचा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो समझाने का काम लोग टीचर कर देते हैं। बाकी करनी तो आपको खुद ही रास्ता, अपने आप देखो रास्ता दिखाते हैं,
चलना, आपको खुद सेल्फ स्टडी जरूरी होती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से कर सकते हो, बहुत अच्छा है, अपने आप से करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, मैं अपने आप से नहीं कर पाऊँ, मुझे किसी की क्लासेस देखनी, कोई टीचर से पढ़ना है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोच लो, और जितनी जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी ही आप रिवीजन करोगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। रिवीजन क्या होती है? रिवीजन एक की होती है, एक होता है ना ताला है, की क्या, रिवीजन क्या होगा? वो की होती है, वो चाबी होती है जो उसे खोलती है। तो फिर जितनी जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आप चीज़ों का क्या करोगे? रिवाइज करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जितनी जल्दी हो सके। कोई कहाँ कहीं से पढ़ रहे हो, अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी जगह से कोर्स ले रखा, बाई कर रखा, वहाँ से पढ़ो, जैसे भी हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो विद इन 2 मंथ्स में। हो सके तो 2 महीने के अंदर अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। विद इन 2 मंथ्स में क्या करो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, ताकि आपके पास रिवीजन का टाइम मिल सके। रिवीजन करने के साथ साथ आप क्या कर सको, फिर आप मॉक प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप मॉक प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करो। वो तभी कर पाओगे जब आपने रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं एकदम से उठ के बैठो, पढ़ा आपने कुछ नहीं हो, आपको कुछ समझ नहीं आता हो और आपने पेपर करना शुरू कर दिया, है ना। वो चीज़ नहीं करना है। वो मैंने बता दिया कि अगर वो चीज़ करनी है तो PYQs उठाओ, वहाँ से देखो, है ना। तो टॉपिक देखो कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो आप यहाँ से देखो। एकदम उठा के मॉक टेस्ट करने में शुरू कर देना, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो आप डिमोरलाइज फील करोगे, आप आगे पढ़ाई नहीं करोगे। सिलेबस कंप्लीट करो, जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके बाद आप रिवीजन करो, फिर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। तो अगर मैं टॉपिक वाइज अगर आपसे बात करूँ, अगर पेपर कैसा आता है, अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान या तार्किक ज्ञान की, तो यहाँ पे अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान या तार्किक ज्ञान की, तार्किक ज्ञान की बात करें तो याद रखना 40 नंबर, ये 40 क्वेश्चन नंबर, 40 नंबर और 40 क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर एक क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। दूसरी हम बात करें बौद्धिक क्षमता की, अगर हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता की, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी बौद्धिक क्षमता की, तो ये कितने नंबर का आता है और कितने मार्क्स का आता है। अगर ये बात करें कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी क्या, विज्ञान व सरल अंकगणित, यहाँ पे विज्ञान व सरल अंकगणित की बात की गई है, विज्ञान एवं सरल अंकगणित की यहाँ पे बात की गई, सरल अंकगणित की हमने यहाँ पे बात करी। तो देखो यहाँ पे ये कितने नंबर का आ गया, ये 40 नंबर के और ये 40 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल में कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए आपके 100 नंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 100 नंबर का पेपर होता है। आप देखो टॉपिक वाइज कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम आते हैं मैथ्स की बात, तो मैथ्स में अगर हमें पता है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो आप यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ लो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ना है, हमें परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, हमें वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ना है। तो जो जो आपके यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, फिर आप देख लो कि आपके कौन से टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है। जिस तरीके से हमने देख लिया, यहीं पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लें कि डेटा इंटरप्रिटेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स क्या हो गए, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। किसी भी एवरेज की बात कर लें तो ये वो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो, परसेंटेज की बात कर लो, वर्क एंड टाइम की, टाइम एंड डिस्टेंस की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, या फिर हम एवरेज बात कर लें कि एवरेज की कुछ आते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन की बात कर लें। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते, कोई भी एग्जाम दे रहे हो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो आप देख लो यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें इन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मान लो रीजनिंग की। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या आ जाएगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे आपके विज्ञान में आएंगे, ऐसे आपके जनरल नॉलेज में आएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आगे, अगर आप पहले बात, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, फॉर्म को फिल करना है। जिसको पेपर देना है वो फॉर्म को फिल करें। फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो टॉपिक्स, हम सिलेबस को कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स जो भी हैं देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप की बात करें हम
आपकी जीएस में क्वेश्चन आ रहे तो आप पहले उन्हें कंप्लीट करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करो, विद इन 2 मंथ्स में सिलेबस को कंप्लीट करो, ताकि आपके पास टाइम मिल सके रिवीजन करने का और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो अपनी पढ़ाई को। ठीक है, अगर कोई किसी तरीके से कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रिजल्ट गुरु पे आना है, वहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको देनी थी। जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है वो जल्दी जाके फॉर्म फिल करें, लेट नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।